भैया जो प्लेयर खुद अपनी फॉर्म ढूंढ रहे, आरसीबी उन्हें ढूंढ रहा है। अर्ज किया है सर कि जो प्लेयर खुद अपनी फॉर्म ढूंढ रहे, आरसीबी उन्हें ढूंढ रहा है। इस टीम का कुछ नहीं हो सकता, किसी ने सही कहा है। नमस्कार, स्वागत एंड वेलकम करता हूं आपका इस YouTube चैनल बोले तो मास्टरमाइंड विद मी यानी अतिशय में। अगर आप भी परेशान हैं, सोच में व्यस्त हैं, पूरे अपने गणित लगा चुके हैं, आस लगाए बैठे हैं और आप भी ऐसा मानते हैं कि अकाय कोहली के लिए शायद आरसीबी अपना बजट बचा के रख रही थी, तो एकदम ठीक चैनल पर आए हैं आप। बिकॉज आप ही की तरह मैं भी आरसीबी का बहुत बड़ा फैन हूं, बट आई एम स्टार्टिंग टू डाउट माई सेल्फ कि क्या इस सीजन भी मुझे इस टीम पे भरोसा करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द ऑक्शन क्या ये टीम बढ़िया है? क्या इनकी बॉलिंग यूनिट थोड़ी सी बेटर हुई है पास के कंपैरिजन में? इस टीम का इस साल का कंपैरिजन हम करेंगे। कौन से ऐसे वो की प्लेयर्स हैं जो आई थिंक आरसीबी को लेने चाहिए थे, जो उन्होंने छोड़ दिए, और जो अभी करंट प्लेयर्स हैं वो कितने वैल्यूएबल हैं? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर मुझे आरसीबी के ऑक्शन को एक लाइन में कंक्लूड करना हो तो ये होगा, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। सड़क कृणाल पांड्या लिया इन्होंने मेरे भाई, कृणाल पांड्या। और इससे पहले कि कौन आरसीबी में आया और कौन गया उस पर बात करें, इंडिया ने जो तोड़ा है पर्थ का घमंड, उसकी बात करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल से रिस्पेक्ट, सलाम, एंड आई थिंक हमें प्रिविलेज फील करना चाहिए कि हम अपने सामने एक ऐसे प्लेयर को, एक ऐसे महान प्लेयर को बॉलिंग करते हुए देखते हैं जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। कहते हैं ना, कुछ चीजों की वैल्यू उनके जाने के बाद रियलाइज होती है। जब जसप्रीत बुमराह का एरा निकल जाएगा, कभी ना कभी तो वो भी रिटायर होंगे, तब समझ में आएगा कि इंडिया ने कैसा एक बड़ा बॉलर जो है प्रोड्यूस किया था। आई एम श्योर ग्लेन मैकग्राथ जैसे, शोएब अख्तर जैसे, वकार यूनिस जैसे जब बॉलर्स थे, तब उन जनरेशन को भी ऐसे ही फील होता होगा कि ये कितना बड़ा बॉलर हमारे सामने हो रहा है। द लेजेंड दैट दे हैव बिकम, आई थिंक जसप्रीत बुमराह उसी लीग के प्लेयर हैं। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय इंडिया यार। देखो, हराना अलग बात होती है, डिक्लेयर करके सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में 295 रन से हराना इज समथिंग एल्स। आई एम श्योर ऑस्ट्रेलिया विल ट्राई टू बाउंस बैक, बट अरे वो आगे देगा तो दूंगा ना उसको ऊपर। रोहित शर्मा इज ऑल्सो बैक विद हिज ऑरा, तो अब देखते हैं भैया क्या होगा सेकंड मैच में, क्या नहीं। बट राइट नाउ कमिंग बैक टू वेयर वी ऑल स्टार्टेड फ्रॉम, आरसीबी। सबसे पहले नजर मारते हैं कि आरसीबी ने अपने इस नए स्क्वाड में, जिसमें किसी को रिटेन नहीं किया है तो किसको रिटेन किया है, कौन कौन आया है, लेट्स हैव अ लुक। भाई वैसे जेन्युइनली बोलूं तो मुझे सिर्फ एक चीज का डर लग रहा था कि ये 15 करोड़ अल्जारी जोसेफ या उमेश यादव जैसे प्लेयर पे ना लगा दें। पर इन्होंने किन प्लेयर्स पे लगाए हैं? देखिए, बैटर कैटेगरी में तो सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं हमारे पास, विच इज विराट कोहली एंड रजत पाटीदार, जो कि प्रॉपर बैट्समैन है। फिर विकेट कीपर कैटेगरी में 2 नए एडिशन आए हैं हमारी टीम में, विच इज जितेश शर्मा जो कि 11 करोड़ के बिके हैं, मिले हैं रादर, और फिलिप सॉल्ट जो कि 11.50 क्रॉस के आए हैं। तो आई थिंक फिलिप सॉल्ट इज अ ग्रेट बाय, बट ये जितेश शर्मा पे आपने इतने पैसे लगाए, आई रियली वंडर 11 करोड़ इनकी वर्थ थी या नहीं, ये तो देखो आने वाला सीजन बताएगा। बट सॉल्ट इज आई थिंक पूरे जितने भी आरसीबी ने बाय करे हैं उसमें से सबसे अच्छा पिक इनका यही होगा, हैंड्स डाउन। बट इस पिक के चलते क्या केएल राहुल को छोड़ना सही था, क्या ईशान किशन को छोड़ना सही था, क्या ऋषभ पंत को छोड़ना सही था, उसके बारे में हम बात करेंगे बट आगे। इसके अलावा ऑलराउंडर कैटेगरी की बात करूं तो जेकब बेथेल, इनको भी इन्होंने बैक किया है, विच इज अ गुड एंड डिसेंट बाय, 2.60 क्रॉस। कृणाल पांड्या, ये मेरे सर के ऊपर से गई है भाई बाय। आपने इतने तगड़े तगड़े स्पिनर्स छोड़ दिए, कौन से छोड़े और किनको लिया कृणाल पांड्या की जगह, उसके बारे में मैं बात करूंगा। बट यस, कृणाल पांड्या इज वन ऑलराउंडर जो आरसीबी ने लिया है। इसके अलावा लियम लिविंगस्टन, वन ऑफ द अर्ली बायज ऑफ आरसीबी, रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड, ये 2 प्लेयर्स भी ऑलराउंडर कैटेगरी में हमारी टीम में आए हैं। और इसके चक्कर में जो गया है ना, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि वो कौन गया होगा। बॉलर्स में आई थिंक इज वन डिपार्टमेंट जहां पर आरसीबी ने थोड़ा कह सकती कि पिछले सीजन्स या पिछले टीम्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करने का सोचा है। बिकॉज भुवनेश्वर कुमार, वन ऑफ द ग्रेट पिक्स ऑफ आरसीबी वंस अगेन, अपार्ट फ्रॉम सॉल्ट। भूवी जो है उन्होंने 10.75 करोड़ में लिया और लगा कि उनको बैक करना चाहते थे, क्लियर माइंडसेट था कि वो अपनी टीम में चाहिए। आई विश कैसा ही वो केएल राहुल के लिए भी दिखाते तो ये टीम और ज्यादा बेटर हो जाती। जितेश शर्मा की जगह केएल राहुल 3 करोड़ और 14 करोड़ में मिले हैं, आई थिंक वो बेटर बाय हो सकता था। बट यस, भूवी इज वन। जॉश हेजलवुड 12.50 करोड़, ओके। नुवन तुषारा, ये एक और प्लेयर आए हैं हमारी टीम में। इसके अलावा रसिक दार जो लास्ट टाइम दिल्ली के लिए खेले थे, वेरी गुड बाय, 6 करोड़। एंड सुयश शर्मा जो कि आई थिंक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म देते हैं आरसीबी के बॉलिंग डिपार्टमेंट को, 2.60 करोड़। ये वो है जो आरसीबी ने अपना स्क्वाड बनाया है। मेन प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, वैसे तो 25 लोगों का स्क्वाड है, जो मेन प्लेयर्स आए मैंने उनकी बात करी है। अब बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो आरसीबी ने आई थिंक मिस कर दिए, जो उनको कैश इन करने चाहिए थे।
देखो ऐसे तो आप पूरी लड़ी ही लगा दोगे कि भैया ये भी आना चाहिए था, ये भी आना चाहिए था, बट थोड़ा लालच को परे रखते हुए एंड थोड़ा सा दिमाग वाइज अगर इस लिस्ट को आपके सामने रखूं तो इसको भी मैंने 3 में डिवाइड किया है। बैटर्स कैटेगरी की बात करूं तो ऑफकोर्स सबसे पहला नाम जो सब सोच रहे थे, खुद वो प्लेयर सोच रहा था कि मैं इस टीम में आऊंगा, इज केएल राहुल। 14 करोड़ इसके बारे में पहले ही ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं। जितेश शर्मा अगर 11 में है, केएल राहुल 14 में है। यू कांट कंपेयर जितेश शर्मा एंड केएल राहुल बोथ। आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड कि वो 10 के बाद क्यों ऐसे रुक गए, क्यों कांप गए। और तब तो उनके पास इतना पैसा था, मतलब अलग ही चल रहे थे। इनके पास 74, 75, 80 करोड़ बचे हुए थे, बाकियों के पास 50, 60, 40 आ गए थे। स्टिल दे कुडंट। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई। एंड ऑल्सो आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई विल जैक्स को छोड़ने का कोई एक रीजन मुझे बता दे। भाई साहब, आपने टिम डेविड ले लिया, आपने रोमारियो शेफर्ड ले लिया, तो आपने विल जैक्स ही छोड़ दिया। सर ये शॉकिंग बात सिर्फ ना मुझे, ना आपको, ना आरसीबी फैंस को, ना पूरे आईपीएल की फेटर्निटी को, बल्कि खुद जिस टीम ने विल जैक्स को लिया विच इज मुंबई, वो शॉक हो गए थे। यू डोंट बिलीव मी, वॉच दिस। भाई साहब, आरसीबी मैनेजमेंट को भाई खुद हाथ मिला के लेकर आए हैं और उनको लग रहा होगा अरे वाह आरसीबी ने बहुत कमाल काम कर। अरे जोकर और पोकर फेस बोल के गए आपको कि भाई लख लानत है कि तुमने अपने ही इतने बढ़िया प्लेयर को बैक नहीं किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वैल्यूएबल प्लेयर एट 5.25 करोड़ टू अस। लख लानत है भाई आरसीबी की, जो विल जैक्स पे उन्होंने बैक नहीं किया। जबकि जैस अच्छा प्लेयर बढ़िया हो रहा है, अच्छा खेल, निकालो भाई इसको तो निकालो। I just can't understand that approach and why. इसके अलावा नीतीश राणा was one player जो I think RCB में जगह अपनी बना सकता था। 4.20 करोड़ यहां पर इनकी वैल्यू लगी है। 2 करोड़ में आपने देवदत्त पद्दिकल को बैक कर लिया लास्ट में, जब वो अनसोल्ड गए थे उसके बाद खरीद लिया था। 2 करोड़ और देखिए, कहीं ना कहीं इधर उधर एक आध प्लेयर मैनेज हो सकता था, बट नीतीश राणा बहुत बड़ी आपको वैल्यू प्रोवाइड करते। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वो प्रैक्टिकल लोग जो आई थिंक बैटर कैटेगरी का हिस्सा बन सकते थे, तो ये हम आई थिंक बहुत ज्यादा मिस कर गए। बट उससे भी ज्यादा जो दुख वाली बात लगी ऑफ फैफ डु प्लेसी, 2 करोड़ में फैफ डु प्लेसी हैज गॉन टू दिल्ली। इट्स लाइक गोल्ड एंड डायमंड। वो प्लेयर की वैल्यू में आप 2 करोड़, आप सोचिए कि मतलब नीतीश राणा 4.20 करोड़, विल जैक्स 5.25 करोड़, फैफ डु प्लेसी इज इनकंपेरेबल। आप रखेंगे फैफ डु प्लेसी को ऊपर यार इन दोनों प्लेयर्स के कंपैरिजन में। एंड फैफ डु प्लेसी अगर 2 करोड़ में मिल रहा है, मैंने मान लिया आपकी स्ट्रैटेजी थी नहीं बनाना, एज हो रहा है, किसी और को कैप्टन बनाएंगे, यू जस्ट डोंट। इफ यू आर गेटिंग अ प्लेयर लाइक फैफ डु प्लेसी एट जस्ट द बेस प्राइस, आप ले लेते हो भाई, आप नहीं छोड़ते हो। आपके पास राइट टू मैच था, आप लेके रख लेते, पानी पिलवा देते, किसी एक मैच में खिला देते। बहुत कूटने वाला। अगर ये दिल्ली से खेला प्लेयर, ये आरसीबी को पूरे सीजन को हिला के रख देगा। दिस आई एम वेरी वेरी श्योर ऑफ। एंड आई वाज वेरी शॉक टू नो कि फैफ को बैक ही नहीं किया बिल्कुल भी, जिसने आई थिंक आपको लास्ट सीजन में प्लेऑफ तक पहुंचा दिया था। इट इज रियली शॉकिंग। इसके अलावा वेंकी अय्यर, इस पे हम बहुत ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे। इन्होंने थोड़ी सी अपनी बिड भी बढ़ाई थी, 23 करोड़ के पार मामला चला गया था, बट दैट इज द डिफरेंस यार। अब मान लीजिए कि ये लखनऊ की टीम अगर इस साल का आईपीएल 2025 जीत जाती है, तो उसके पीछे रीजन क्या होगा? ऑफ कोर्स ऋषभ पंत कहीं ना कहीं उसके पीछे एक रिस्पॉन्सिबल चीज होंगे, क्योंकि वो कैप्टन भी बनने वाले हैं, पूरी टीम को वो चलाने वाले हैं। और एक प्लेयर के लिए 27 करोड़ लगाया और उसने अगर आपको सीजन जिता दिया, तो एवरी पेनी स्पेंट इज वर्थ ना। ऐसे ही आप वेंकी अय्यर अगर आपके दिमाग में था और आपको मान लीजिए कि ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर निकल कर आता है इस सीजन में, तो फिर क्या 23 और क्या 21 और क्या 27 करोड़, आप चले जाते, आगे बढ़ जाते। इसीलिए बस मैं इस प्लेयर का नाम मेंशन कर रहा हूं। बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि 23, 27 करोड़ सारे प्लेयर ले जाएंगे तो बचेगा कुछ नहीं। इसके अलावा आई थिंक एक ऑलराउंडर में जो हमने टिम डेविड या रोमारियो शेफर्ड, आई थिंक वो जो लेफ्ट आउट ऑलराउंडर्स को पिक किया है, हमें इन फॉर्म या मोर डिपेंडेबल ऑलराउंडर्स विच इज मार्कस स्टोइनिस, रॉमन पॉवेल और मिलर को करना चाहिए था। मिलर तो हाथ से छोड़ा यार। 7 करोड़ में मिलर मिल रहा है आपको 6, 6.5, 7 करोड़ में, और आपने जाने दिया, वाज नॉट रिक्वायर्ड। एंड आई थिंक टिम डेविड या रोमारियो शेफर्ड से ऊपर में डेफिनेटली, या विल जैक्स की बात करूं तो मैं विल जैक्स ऑफ कोर्स वो उस कैटेगरी में आते हैं, बट मिलर को मैं डेफिनेटली रखता। रॉमन पॉवेल इज अ ग्रेट पिक, जिस भी टीम में वो गए हैं बेस प्राइस पर ही। आई थिंक इट इज राजस्थान, मेरे को अब याद नहीं आ रहा, बट यस ऑफ कोर्स रॉमन पॉवेल इज अ गेम चेंजर, हमने देखा हुआ है ये। एंड स्टोइनिस इज ऑफ कोर्स वन गुड प्लेयर जो कि आरसीबी ने जाने दिया। अब स्पिनर्स कैटेगरी की बात करें तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट आई थिंक 4 ऐसे स्पिनर्स हैं जो कृणाल पंड्या,
की जगह पर बेटर आ सकते थे। वन ऑफ द बिग नेम्स इज वॉशिंगटन सुंदर। 3.2 करोड़ बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। जीटी में जो है वो चले गए थे और आपने कृणाल पांड्या के कितने दिए हुए हैं? आपने दिए हैं 5.75 करोड़। वॉशिंगटन सुंदर फॉर्म में चल रहा प्लेयर, बेंगलुरु का जाना हुआ प्लेयर, पहले खेल चुका प्लेयर। आई थिंक जो बेंगलुरु की पिच है उस पर ज्यादा बेटर परफॉर्म करते ये। नॉट सेइंग कृणाल पांड्या इज द वर्स्ट पिक, बट कृणाल पांड्या है यार वो। उसके अलावा युजवेंद्र चहल आपने अपने हाथों से जाने दिया। भगवान हर किसी को 2 मौके नहीं देता, आपको मिले थे उस प्लेयर को वापस से बैक करने का। यू जस्ट लेट इट गो 18 करोड़ में। आई अंडरस्टैंड इट्स अ ह्यूज अमाउंट दैट चहल हैज टेकन, बट वो 18 करोड़ अपने प्रूफ कर देगा। पर्पल कैप पहन ली तो सारे 18 करोड़ निकल जाएंगे ना। ही इज वन प्लेयर स्पेशली इन बेंगलुरु, जिसको बेंगलुरु में घोल के आपने पिया हुआ है। अभी भी हाईएस्ट विकेट टेकर, आई थिंक अब सेकंड हो गए थे लास्ट सीजन में। सिराज ओवरटोक हिम और समथिंग लाइक दैट, बट अभी भी बेंगलुरु की टीम में चहल का आना बनता था, which didn't happen. Ashwin was one pick I was looking forward to, जिसके लिए उन्होंने थोड़ी सी बिडिंग भी करी थी 9.75 करोड़। किसी भी ग्राउंड में, किसी भी पिच पे, जहां पर कुछ भी ना हो, अश्विन इज सो एक्सपीरियंस कि वो फंसा के रखते हैं, इकोनॉमी बनाते हैं अगर विकेट्स नहीं आती तो। एंड जिस तरीके से राजस्थान ने उनकी एक नई बैटिंग वाली साइड एक्सप्लोर करके दिखाई थी, आई थिंक अश्विन ऑल्सो डिजर्व द चांस इन स्पेशली आरसीबी टीम, जो कि नहीं हुआ। अगर ये 3 इंडियन प्लेयर्स नहीं थे तो आई थिंक मिचेल सैंटनर इज वन प्लेयर जो आपको आई थिंक बैक करना चाहिए था। इन जस्ट 2 करोड़ बेस प्राइस पे आपको प्लेयर मिल रहा था, स्पिनर मिल रहा था। बहुत ही बढ़िया मुझे तो स्पिनर लगते हैं, वो परफेक्ट लाइन लेंथ के साथ बना के रखते हैं। समथिंग अगर मान लीजिए 30 पे 50-60 रन बचे हुए हैं, यू कैन डिपेंड ऑन दिस प्लेयर टू फिनिश द मैच एज वेल। तो आई थिंक स्पिनिंग में जो है हमसे शायद ये मिस्टेक हो गई। इफ यू अग्री और नॉट अग्री विद मी, कमेंट सेक्शन खुला है, वीडियो देखते देखते आप कमेंट भी कर सकते हो। लास्ट कैटेगरी आती है फास्ट बॉलर्स की। इसमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है, जो आरसीबी के पास बॉलर्स भी हैं, बट आई थिंक फिर भी मुझे कुछ ऐसे प्लेयर्स के नाम लेने पड़ेंगे जो मुझे लगता है कि आरसीबी शायद और बेटर बैकिंग के साथ और बेटर अपना फास्ट बॉलर्स का डिपार्टमेंट बेटर कर सकता था। वन ऑफ देम इज नटराजन, द अदर इज रबाडा। ये 10-10 करोड़ में आपको प्लेयर्स मिले हैं, दे आर गोल्ड। मोहम्मद सिराज, मियां बाई का सबको दुख है। ऑल द आरसीबी फैंस वर लुकिंग की शायद आरटीएम कार्ड यूज करके उनको रिटेन किया जाएगा, नहीं किया। ट्रेंट बोल्ट 12.5 करोड़ में जो गए हैं, सोचिए बुमराह और बोल्ट एक तरफ है, पहले ही आप हार मान के चल लो। बोल्ट इज देयर इज अ रीजन जब उनका नाम बोल्ट है तो क्यों रखा हुआ है। विजय कुमार वैश्य 1.50 करोड़, इतने बढ़िया प्लेयर आपको जिता रहे थे, बेंगलुरु का ग्राउंड समझ रहे थे, यू शुड हैव बैक दैट प्लेयर। आपके पास आरटीएम भी था, तब भी आपने उनको यूज नहीं किया। मोहम्मद शमी वाज द वन प्लेयर जिसके लिए आपको जाना ही जाना चाहिए था। हर मैच के हर पिच में, चाहे फिर वो सुपर ओवर सिचुएशन हो, लास्ट ओवर की सिचुएशन हो, या हल्की सी भी स्विंग मिल जाए, वी ऑल नो व्हाट शमी कैन डू। 10 करोड़ में ये प्लेयर गया है। इससे ज्यादा सिराज और बोल्ट लेके गए। आई थिंक इस प्लेयर को आरसीबी को पक्का बैक करना चाहिए था। नॉट सेइंग भुवी इज नॉट दैट काइंड, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर। भुवनेश्वर कुमार एंड बेंगलुरु के पिच जहां पर आधे से ज्यादा मैच होंगे बैंगलोर के, इज गोइंग टू बी अ गिमिक, क्योंकि भुवी को अगर पिच से जरा भी सपोर्ट नहीं मिली विद द पेस दैट ही हैज, और अगर कोई पूरन जैसा प्लेयर या क्लासन जैसा प्लेयर आ गया तो भूत बन जाएगा। हर्षल पटेल के साथ यही हुआ था जब वो बैंगलोर के साथ थे। भले वो पर्पल कैप ले रहे थे, बट वो रन्स बहुत ज्यादा लीक कर रहे थे फॉर द सेम रीजन, क्योंकि उनके बॉलिंग में पेस नहीं था। वेरिएशन थी, वेरिएशन भुवी के पास भी है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। मुझे लगता है शमी या नटराजन यू कैन प्रोवाइड अ यॉर्कर एज वेल, प्लस साथ ही साथ वेरिएशन लाइक रबाडा, तो आई थिंक वो बेटर चॉइस बनते। बट ठीक है, भुवी को हम नहीं कह रहे कि वो नहीं है। विद द एक्सपीरियंस दैट भुवी हैज, ऑफ कोर्स आरसीबी का बॉलिंग लाइनअप वो भी संभाल के रख सकते हैं। मुकेश कुमार, बड़े क्लासिक, बड़े ही प्यारे प्लेयर हैं ये, मुझे तो बहुत पसंद है। विद द लाइन लेंथ दैट ही बॉल्स कंसिस्टेंटली, ये भी अच्छे हो सकते थे, बट इसमें आप ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि राइट टू मैच कार्ड कर लिया था दिल्ली ने। बाकी फजल हक फरूकी वाज वन प्लेयर आई वाज आल्सो थिंकिंग कि आरसीबी इसको भी बैक कर सकती थी। तो यहां पर मेरी जो लिस्ट है वो समाप्त होती है। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ये आरसीबी को शायद थोड़ा अगर पुश करते, शायद अगर इन प्लेस पे थोड़ा और इन्वेस्ट करते, तो ये जो हमारा स्क्वाड है और बेटर हो जाता। नॉट सेइंग इट्स द वर्स्ट, बट नॉट सेइंग इट्स द बेस्ट। आई थिंक मेरे हिसाब से जो बेस्ट स्क्वाड अभी दिख रहा है ऑन पेपर्स इज वन ऑफ केकेआर एंड वन ऑफ देम इज ऑफ कोर्स मुंबई। ये मुझे लगता है कि दोनों टीम्स बहुत ज्यादा सॉलिड लग रही हैं। हैदराबाद फॉर दैट मैटर इज ऑल्सो लुकिंग वेरी वेरी गुड। क्या लगता है आपको आफ्टर द ऑक्शंस कौन सी टीम सबसे ज्यादा सॉलिड है, और कौन सा ऐसा वो प्लेयर है जो शायद आरसीबी को मिसिंग है और वो की प्लेयर हो सकता था आरसीबी को टाइटल जिताने में? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को यहां तक देख ही लिया है तो आप पक्का आरसीबी फैन है, और उनके लिए एक वीडियो पे लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड बिफोर आई गो, एज आई ऑलवेज से, दिस इज मी मास्टरमाइंड विद अतिश शेख।
Remember the name. Remember the name, and I'll see you on the next one.